आपको अगर सच बताऊं तो मुझे अमीरी का एहसास आज से लगभग 4-5 दिन पहले हुआ। हिंदुस्तान की सरकार के एक अधिकारी जो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं और मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मेरे साथ रहते हैं, उनको मैंने 3-4 दिन पहले पिछले सोमवार की बात बोल रहा हूँ, उन्हें मैंने अपने घर पे लंच के लिए बुलाया हुआ था। और जब वो घर पे खाना खाने के लिए आए हुए थे तो खाना जब टेबल पे लगाया गया तो खाना देख करके बोलते हैं, मैं ये तो जानता था कि तुम बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन आज मैं इस बात को मान गया कि तुम अमीर हो गए। उनकी स्टेटमेंट को सुन करके कभी मैं अपनी घड़ी की तरफ देखूं, कभी मैं अपनी टीवी की तरफ देखूं, कभी अपने सोफे की तरफ, कभी मैं अपने कपड़ों की तरफ देख रहा था। तो उन्होंने बोला, अमित मैं तुम्हारे कपड़े, घड़ी, सोफे और फर्नीचर की बात नहीं कर रहा, मैं बात एक छोटी सी कर रहा हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक अमीर आदमी ही सलाद में प्याज खा सकता है और तुम्हारे सलाद में प्याज दिखाई दे रहा है मुझको। ये सोमवार की कहानी थी। मंगलवार को दोपहर को फिर से खाना मेरे सामने जब परोसा गया, उसमें कोई गेस्ट नहीं था घर में, तो क्या देखता हूँ कि प्याज था, लेकिन पिछले दिन प्याज जो था वो छल्लों में कटा हुआ था और इस दिन मंगलवार के दिन प्याज के सिर्फ 2 टुकड़े मेरे सामने रखे गए। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा, अरे कल जब पड़ोसी आए थे तो बहुत सारा प्याज था और आज जब मैं अकेला खा रहा हूँ तो सिर्फ 2 प्याज क्यों? तो वो बोलती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। दोस्तों, मैंने ये दोनों जिंदगी की बात इसलिए की क्योंकि इस दोनों जिंदगी को मैंने जिया है। मैंने उस जिंदगी को भी जिया है जहाँ पे मेरे पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पर्याप्त साधन या धन नहीं था, और आज मैं उस जिंदगी को भी जी रहा हूँ जहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है, सिर्फ दिमाग में एक ख्याल आता है, चाहे वो मेरे या मेरे परिवार के, और उसके पहले वो सपना, वो ख्याल पूरा हो जाता है। आज इवॉल्व इंडिया के कारण, आज सिक्योर लाइफ के कारण, आज मेरे नेटवर्क के कारण और आज मेरे अपलाइन के कारण मैं अपने आप को इतना ताकतवर, इतना बलशाली और इतना बड़ा महसूस करता हूं कि मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर और इससे अच्छी जिंदगी एक इंसान के रूप में कोई जी नहीं सकता। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर ऑल दिस। मैं आप सबका कुछ और बोलने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज से 5.5 साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी और अपनी इस बात की शुरुआत उसी कहानी से करना चाहूँगा कि एक दिन एक बाप अपने बेटे के कपड़े चेक कर रहा होता है। बेटे के कपड़े चेक करते समय उसके बेटे की जेब में से गुटखे का एक पैकेट और गोल्ड फ्लेक किंग साइज सिगरेट का एक पैकेट निकलता है। जैसे ही बाप के हाथ में वो गुटखे का पैकेट और गोल्ड फ्लेक की सिगरेट का पैकेट निकलता है, बाप बेटे को बुलाता है और खींच के एक थप्पड़ मारता है। बोलता है, बदतमीज, और बता कौन कौन सी बुरी आदतें तूने सीख रखी है। ये बात सुनने के बाद और उस थप्पड़ को खाने के बाद जो बेटा था वो रोता हुआ बोलता है, पापा मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है, जिस जैकेट को आप चेक कर रहे थे वो जैकेट दरअसल आपका है। दोस्तों, आपने इस बात को हंसी में बता दिया, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हर इंसान दुनिया को बदलना चाहता है, हर इंसान हर दूसरे इंसान को बदलना चाहता है, पर दुनिया को बदलने से पहले या दूसरे इंसान को बदलने से पहले खुद को बदलने को तैयार नहीं है। कि उस ऊपर वाले ने हमको और आपको इस दाल कटोरा स्टेडियम में बैठे हर एक इंसान को इस धरती पे भेजा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण। ये भी सुना है आपने कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही इस धरती पे विद्यमान है, यानी अवेलेबल है। आप आज स्वर्ग वाली जिंदगी जी रहे हैं या नर्क वाली जिंदगी जी रहे हैं, ये आपके हाथ में है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बैठने की जगह नहीं मिली तो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको सीढ़ियों की बैठने की जगह नहीं मिली तो खड़े हैं, कुछ यहाँ और कुछ वहाँ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या बात है यार, इतना बड़ा ऑडिटोरियम और बैठने की जगह नहीं, है ना? और आप में से ही कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या बात है यार, इतना बड़ा ऑडिटोरियम और फिर भी बैठने की जगह नहीं। दोनों ही सोच आपके अंदर है। बस करना यह है कि दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना है, और मैंने उस सोच को बदला आज से 5.5 साल पहले। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी के 37 साल अपनी जिंदगी के मैं गुजार चुका था बिना पर्पस के। बस दौड़ रहा था, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा हूं, बस जी रहा था अपनी जिंदगी बिना किसी पर्पस के। और ऐसे में एक दिन जब मेरे सामने सिक्योर लाइफ का बिजनेस प्लेटफॉर्म आया, सिक्योर लाइफ का बिजनेस प्लान आया, तो मुझे नहीं पता मैंने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ आपको कि मैं डायमंड बनना चाहता था, मैं पैसे कमाना चाहता था, मैं रईस बनना चाहता था, पर झूठ होगा सब। मुझे नहीं पता मैंने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन कर लिया बस। और 6-8 महीने इवॉल्व इंडिया के साथ काम करते करते, 6-8 महीने सिक्योर लाइफ के साथ काम करते करते
नहीं अंदर से तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस ऊपर वाले ने इस धरती पे थोड़ा अगर सा मुझे धुल लो, भेजा है इसको हो तो गया। उसके पीछे कारण क्या है। मेरे थोड़ा सा दोस्तों, ऐसे धुल लो उस भगवान ने, आप उसका नाम जो भी लें, हल्का सा। उस भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा था और सिर्फ इसलिए भेजा था कि मैं 37 साल की उम्र में सिक्योर लाइफ का बिजनेस ज्वाइन करूंगा और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अपनी जिंदगी तो बदलूंगा ही, पर अपने साथ उन सभी लोगों की जिंदगियों को बदलूंगा जो मुझ पे विश्वास करेंगे, और मैं वही काम कर रहा हूँ। यह मेरा पर्पस है। पर मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस काम को करने के लिए आया हूँ। तीनों बॉटल मुझे में नहीं रख पता दो था कि मैं लोगों से बातें वो करूंगा, चाहे मुझे निकाल नहीं के पता आधा था नींबू कि मैं वो लोगों से करो। मिलूंगा, मुझे नहीं पता है था ना? कि मैं लोगों और का हाथ तीनों में पकड़ूंगा गोल और मार दो, उनको जैसे गले हो लगाऊंगा और उनकी जिंदगियों को बदलूंगा। पर यह सब कुछ संभव हो पाया क्यों? क्योंकि मैं कुछ फुल चंद कर देना महीने पानी मिला इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, कुछ अरे चंद करेक्ट महीने फुल कर इवॉल्व इंडिया का हाथ पकड़ने के बाद अपने आप को उस सिस्टम में सिर्फ बना के रख पाया। अक्सर लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, सुनता हूँ। अभी मेरे से बाहर एक आदमी मुझसे पूछ रहा था, सर सिक्योर लाइफ में कब तक काम करना पड़ेगा, कितने लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। और जब उस व्यक्ति ने मुझसे ये सवाल पूछा तो मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसका ये सवाल कुछ ऐसा ही था कि सर कब तक मुझे अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा, सर कब तक मुझे अपने बच्चों को पालना पोसना पड़ेगा, सर कब तक मुझे बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, सर कब तक मुझे अपने परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में खून दौड़ता रहेगा, तब तक मैं अपने परिवार का देखभाल करूंगा, तब तक मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूंगा, तब तक उस हर काम को करूंगा जो मेरा परिवार मुझसे एक्सपेक्ट करता है। और मैं ये भी जानता हूं कि जब तक मेरे अंदर में जान है, तब तक मैं सिक्योर लाइफ का ये बिजनेस करता रहूंगा और काम करता रहूंगा। ये एक बात अगर आप समझ लें, आज एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक इस सिक्योर लाइफ के बिजनेस को अगर आप करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो जरूर आएगा कि जिस दिन आप उस भीड़ से उठ करके इस मंच के ऊपर आएंगे और लोग आपके लिए इसी तरह तालियां बजा रहे होंगे जिसको कभी आप बजाने वाले हैं। मुझे मेरे जीवन को जीने का कारण मिल गया। मुझे पता चल गया कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी, जब तक मेरे में जान है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। मुझे लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है और उन्हें ये समझाना है कि बदली जा सकती है जिंदगी, बदली जा सकती है जिंदगी। सिर्फ जरूरत है तो एक ईमानदार कोशिश की। इससे पहले कि हम आगे की बात करें, हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। मैं जानता हूं कि आप सभी सिक्योर लाइफ एडवाइजर हैं, मैं जानता हूं कि आप सभी इवॉल्व इंडियंस हैं, और मैं जानता हूं कि आप सब अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना लेकर के आज इस तालकटोरा स्टेडियम में बैठे हैं। पर याद कीजिए अपनी जवानी के वो दिन जब आप 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे। क्या हसीन दिन थे। ना दुनिया की परवाह, ना नियमों की चिंता, ना किसी बात की फिक्र। फिक्र थी तो सिर्फ एक बात की, अपनी खुद की। फिक्र थी तो सिर्फ एक बात की, अपने चेहरे की मुस्कुराहट। और अब याद कीजिए उस समय को जब आपने इस सिक्योर लाइफ के बिजनेस की नई शुरुआत की थी। याद कीजिए जिस दिन आपने अपनी जेब से धड़कते हुए दिल के साथ, बहुत जोर से धड़क रहा था ये दिल, जब इस धड़कते हुए दिल के साथ जेब से पैसा निकाल करके सामने वाले अपलाइन को आपने पैसा दिया कि लो चलो करता हूं आपके साथ एक कोशिश अपनी जिंदगी को बदलने की। क्या दिन थे वो। ना दिन में चैन, ना रातों को चैन, आंखों से नींद उड़ी हुई। रात को सपने देखता था तो सिर्फ यही कि हाँ मैं बनूंगा रईस। जब बाएं करवट सोता था तो कार नजर आती थी, जब दाएं करवट सोता था तो घर नजर आता था। वो रातों को जागना, बिजनेस बाइबल को बाहर निकालना, उसमें अपनी लिस्ट को चेक करना, और फिर उस लिस्ट के अंदर अजमेर वाली फुआ, अहमदाबाद वाले चाचा, पटना वाले मामा, जयपुर वाले भाई का नंबर ऐड करना। रात को सोते हुए अचानक से अपनी पत्नी को उठाना, अपनी बीवी को उठाना और उठा करके उसके साथ अपना सपना शेयर करना, इस उम्मीद के साथ कि वो इस सफर में, इस सपने को हासिल करने के सफर में आपका सहारा बनेगा। क्या हसीन दिन थे वो। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने तालियां बजाई शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब लोगों से बात करना तो लोगों का हमें पागल घोषित करना। पागल हो गया ये तो। क्या हसीन दिन थे वो। पर फिर क्या हुआ, क्या हुआ फिर, क्यों फिर नींद आने लग गई,
क्यों फिर जब करवट बदलते थे तो गाड़ी और घर दिखना बंद हो गया? क्यों फिर रातों को आराम से बिस्तर पे लेट करके वापस फिर से उसी जिंदगी में जाने की तैयारी करने की शुरुआत कर दी, जिस जिंदगी से निकल करके सिक्योर लाइफ में आने के लिए कदम आगे बढ़ाया था? क्या हुआ ऐसा? समझ में नहीं आया। जो पागलपन आपके अंदर आया शुरुआत में, वही पागलपन मेरे अंदर आया। पर मेरे साथ सिर्फ एक काम अच्छा हो गया कि आपका पागलपन 6, 8, 10, 15 दिनों में, शायद आपका नहीं, कुछ लोगों का पागलपन 6, 8, 10, 15 दिनों में जाकर के कहीं खत्म हो जाता है। पर मुझे जबरदस्ती ही सही, सिर्फ जबरदस्ती कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, क्योंकि तंग आ चुका था अपनी जिंदगी से, उस एक कमरे के मकान से और 8,500 रुपए महीने की नौकरी से। जो भी मजबूरी हो, जबरदस्ती में ही मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, 1.5 से 2 महीने तक अपने उस पागलपन को जिंदा रखना पड़ा। आपको भी यही करना है। जो पागलपन आपके दिमाग में सवार हुआ पड़ा है ना रईस बनने का, जो पागलपन आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना अपना नाम बनाने के दिमाग में बैठा हुआ है ना सिक्योर लाइफ पे डायमंड बनने का, उसे कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन जिंदा रख लो। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, दिक्कत यही आती है। क्योंकि गलती से अगर आपने 1, 1.5, 2 महीना इस पागलपन को जिंदा रख लिया तो आप इस पागलपन को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और मैंने एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया इस पागलपन। जब लोग मुझको बोलते थे अमित पागल हो गया, जब वो मुझे पागल बोलते थे, जब अमित लोग मुझको बोलते थे अरे अमित ये सूट पहन टाई पहन के कहां जा रहा है, बड़ा आदमी बनने वाला है क्या, जब वो मुझसे ये सब बातें किया करते थे तो मैं पलट के उनको जवाब नहीं देता था। मैं मुस्कुरा के उनकी तरफ देखता था और बोलता था दोस्त इंतजार कर, एक दिन मेरा रुतबा, मेरा नाम, मेरा पैसा और मेरी टीम अपने आप तेरे इस सवाल का जवाब दे देगी। और आज उन सबके मुंह पर आप अपने सपनों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने सपनों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि इस पागलपन को जिंदा नहीं रख पाते, और पागलपन जिंदा नहीं रहता तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पाते। अब आप एक सोच के देखिए एक बात, लोग मुझसे कहते हैं सर बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। क्या मेहनत कर रहे हो मेरे दोस्त, मुझे एक बार तो बताओ। क्योंकि जिस चीज को आप एंजॉय करते हैं, जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, उस काम को करते समय क्या कभी भूख लगती है, क्या कभी थकान आती है, क्या इस बात का एहसास होता है कि मुझे पसीना बह रहा है, मुझे लोगों से बात करने में मजा आता है, देखिए कितना पसीना बह रहा है, पर मुझे कोई तकलीफ हो रही है नहीं, बिकॉज आई एंजॉय इट। और जिस दिन आप सिक्योर लाइफ के इस बिजनेस प्लान को, जिस दिन आप लोगों से बात करने को, जिस दिन लोगों को प्लान दिखाने को, जिस दिन लोगों का फॉलोअप करने को, जिस दिन लोगों की जिंदगियों को बदलने को, कि इस पागलपन को एंजॉयमेंट में बदल देंगे मेरे दोस्त, आपकी भूख, आपकी प्यास और आपकी नींद सब कुछ खत्म हो जाएगा और दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, डायमंडशिप की ट्रॉफी, और वो भी आपके हाथ में। इंसान के दिल के अंदर सिर्फ 2 ही भावनाएं होती हैं, या तो नफरत या तो मोहब्बत। और क्योंकि आप अपनी उस जिंदगी से नफरत करते हैं, इसीलिए आपने सिक्योर लाइफ के बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो अगर आप अपने पागलपन को कुछ दिनों तक जिंदा रखेंगे तो आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, और जब आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे ना, आपको मोहब्बत हो जाएगी सिक्योर लाइफ के साथ। आप मोहब्बत करने लग जाएंगे सिक्योर लाइफ की हर एक चीज के साथ जिसके नाम सिक्योर लाइफ का नाम जुड़ा हुआ है। और जब दोस्त मोहब्बत हो जाती है ना, जब मोहब्बत हो जाती है तो आगे फिर और कुछ नहीं रहेगा। तो जब आपको सिक्योर लाइफ से मोहब्बत हो जाएगी तो आप सिक्योर लाइफ के एडिक्टेड हो जाएंगे, आपको सिक्योर लाइफ का नशा हो जाएगा। और जिस इंसान को किसी भी चीज का, चाहे अच्छा या बुरा, नशा लग गया, तब आप ये नहीं देखोगे कि दिन है या रात, सुबह है या शाम, गर्मी है या बरसात, तब देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, I love you secure life, I love you secure life, I love you secure life, I love my diamond, I love my diamond। तब आप जाओगे अपनी टीम के पास और अपनी टीम के पास जाके बोलोगे I love you all। तब आप जाओगे अपने अपलाइन के पास, अपने अपलाइन को जाकर के बोलोगे I love you all। आपको जब इवॉल्व इंडिया और सिक्योर लाइफ का लोगो दिखाई देगा, उसकी तरफ जाकर के अपनी आंखों में आंखें डाल करके देखोगे और बोलोगे I love you, I love you। और जिस दिन ये आई लव यू आपके अंदर से सिक्योर लाइफ के लिए, जिस दिन ये आई लव यू आपके अंदर से आपके अपलाइन के लिए, और जिस दिन ये आई लव यू आपके दिल से आपकी टीम के लिए निकलना शुरू हो गया मेरे दोस्त, उस दिन सिक्योर लाइफ आपका पैशन बन जाएगा। पैशन, वो
दिन होगा आप इस मंच पे खड़े होंगे और इस मंच के ऊपर आपके जितने भी पुराने डायमंड्स हैं और कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, आपका नाम एक ऊंची आवाज के साथ बुलाया जाएगा और आप उस गेट से चल करके झंडों के बीच में भीड़ से हाथ मिलाते हुए, लोगों की जय जयकार सुनते हुए आप इस मंच के ऊपर चल के आएंगे और उस दिन आपकी आंखों में आंसू होंगे और वो आंसू होंगे खुशी के। क्यों? क्योंकि उस दिन आपने वो जंग जीत ली होगी जिस जंग को जीतने की तैयारी आज से आप शुरू करने वाले। पर सबसे मुश्किल काम ये है कि हाउ टू एंजॉय। कोई भी आम आदमी जो सफल होना चाहता है वो एक समय में एक ही काम अच्छे तरीके से कर सकता है, या तो घर के सारे काम कर ले और अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा ले, और या फिर सिक्योर लाइफ का बिजनेस कर। अगर आप इस बिजनेस को ईमानदारी से करना चाहते हैं और डायमंड शिप की ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़ करके ताल कटोरा स्टेडियम में डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको सिंगल ट्रैक माइंड बनना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको दिखनी चाहिए, सिक्योर लाइफ, सिक्योर लाइफ, सिक्योर लाइफ, डायमंड शिप एंड डायमंड शिप। इसके अलावा जितना भी काम है वो करने दो दूसरों को। अरे क्या हुआ मंडी से जाके सब्जी खरीद के नहीं लाए तो वाइफ को मजबूरी में ठेले वाले से सब्जी खरीदनी पड़ जाएगी, 10 रुपया महंगा, महीने में 200 रुपए गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइम में 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 5 लोगों की सेल आएगी, 5000 रुपए घर में लेकर के आ जाओगे। पर 200 रुपए बचाने के लिए 5000 रुपए कमाने को तैयार बैठे हैं। क्या हुआ अगर खुद अपने हाथों से अपने बच्चे का होमवर्क नहीं कराया तो 300, 400, 500 रुपए खर्च होंगे। घर में एक ट्यूटर आएगा, बिठा करके आपके बच्चे को पढ़ा करके जाएगा और आप उस 2 घंटे के टाइम में 4 लोगों को रोज नया प्लान दिखाएंगे और 2 लोगों का फॉलोअप करेंगे और महीने में 20,000 रुपए कमाएंगे। क्या हुआ? 1 साल तक शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस जैसी 10 पिक्चरें मिस कर दी तो क्या हुआ? एक दिन डायमंड बनूंगा, अपने घर के अंदर में 52 इंच की 3D LED टीवी लगाऊंगा और शाहरुख खान की जितनी भी पिक्चरें मैंने मिस कर दी है उन सब की हाई डेफिनेशन DVD लेकर के आऊंगा और अपने ड्राइंग रूम में 2 लाख रुपए के सोफे पे बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के और स्कॉच का एक ग्लास अपने हाथ में लेकर के तब शाहरुख खान की पिक्चर कल से 7 बजे चलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस पागल को एंजॉय करना है तो आपको सिंगल ट्रैक माइंड बनना पड़ेगा और अपने सारे के सारे काम दूसरों को डेलीगेट करने नहीं, मैं तो पर कॉल किया था, मैसेज नहीं किया था। करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब हाँ, मैसेज किया है ना व्हाट्सएप पे। आज आपके सामने क्योंकि जिस दिन आया था इस वो बिजनेस में एक ही बस रहेगी, बस टोटल एक ही बस है। शुरुआत की 5 की टीम बनी, 10 हाँ, की 2 टीम बनी, बस 15 की टीम निकल बनी, 20 की जाएगी टीम बनी, 6 25 बजे की और टीम, एक 50 बस की टीम बनी, तो रहेगी सिल्वर बना। 7 बजे। सिल्वर बनने के बाद मुझे लगा इतनी मेहनत की, अपनी बस कंपनी जो अपनी वाली है ना A3, वो बस 8 बजे से, बाकी A4 वही है, A4 A5 ऐसे वही लोग है। जो आपको आपकी जिंदगी से दूर खींचने की कोशिश करते यही बताना था। हैं, जो आपको पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, आपको कोशिश कर रहे हैं कि गिरा दें, दबा दें, कुचल दें, खत्म कर दें आपको भी और आपके सपनों को। और कुछ लोग मिलते हैं आपको जो आपको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि जब परिस्थितियां, हालात, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरी नौकरी और मेरा शरीर जब मुझे सिक्योर लाइफ से दूर खींचता था, जब मेरी बीवी बोलती थी मुझसे कि जो टाइम आप मुझको देते थे आप अपनी टीम को दोगे तो मुझको ना बुरा लगेगा, जब मेरी बेटी मुझको बोलती थी कि पापा चलो इंडिया गेट पे जाके आइसक्रीम खाएंगे और मैं उसको मना करता था, उसका चेहरा लटक जाता था, जब मेरे पिताजी मुझको बोलते थे कि बेटा 10 दिन की छुट्टी ली है, घर पे आ जाओ, बूढ़े माँ बाप मुझे देखना चाहते थे और मैं मना कर देता था, नहीं पापा मुझे काम करना है। और जब वो नाराज हो जाया करती थी तो ये सब परिस्थितियां मुझे खींचती थी सिक्योर लाइफ से। बाद में बात किए थे, सिर्फ एक इंसान जो मुझे धकेलता था उस सफर पे, जिस सफर पे चलने के बाद अपनी मंजिल को पाऊंगा और मोबाइल वाला, वो इंसान कोई और नहीं था। हाँ उनका वो नंबर आ गया है आप अपलाइन के रूप में जानते हो, मेरा कोच जिसने जिनसे मुझे कोच किया। मैं बात किया था। कुछ और नहीं, दोस्तों, वो ये हमारा और आपका सौभाग्य वहाँ का नंबर ले लिया मिलने के लिए। हमारा और आपका सौभाग्य है क्योंकि दुनिया ऐसे लाखों लोग खर्च करती है। सोच के देखिए, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर में हिंदुस्तान के सबसे अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ियों को चुना जाता है और एक टीम बनाई जाती है। क्या
बोर्ड ऑफ कंट्रोल पागल लोगों की एक संस्था है जो लाखों करोड़ों खर्च करके गैरी किस्टन को उन्होंने कोच बना के रखा हुआ है। क्या आप और हम अपने बच्चों के इतने बड़े दुश्मन हैं कि हमारे घरों में हमारे इलाके का सबसे बेस्ट जो बना करके हमारे बच्चों को पढ़ा के जाता है? लोग कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं ये मानता हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन और वुमन देयर इज अ कोच, और ये सच्चाई है। अजय सर इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि मुझे कई बार लगा, आज शेर की तरह आपके सामने बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ आपके साथ में, पर मुझे कई बार लगता था जब लोगों की रिजेक्शन सुनता था, जब नेटवर्क के अंदर में छोटी छोटी दिक्कतें हुआ करती थी, घर परिवार में दिक्कतें आया करती थी, तो मैं सर के पास जाता था और बोलता था, सर अब लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, सर अब लगता है कि बस ये सफर यहीं तक है। सर मैं आपके साथ संबंध तो नहीं तोड़ूंगा क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने मुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं सर, पर मुझे माफ कीजिए, अब मैं सिक्योर लाइफ का बिजनेस नहीं करूंगा। मुझको आकर के मेरे कंधे पे हाथ रखता था और मुझको बोलता था, अमित कोई बात नहीं, कुछ चंद दिनों की दिक्कतें हैं, सीना तान आगे बढ़, दुनिया इंतजार कर रही है, देखना चाहती है तुझको डायमंड तालुका स्टेडियम में, बढ़ता जा तू आगे। और वो मेरे पीछे खड़े मुझे धक्का देते गए, मैं एक कदम आगे बढ़ता गया, पता नहीं क्या किया, पता नहीं कितनी मेहनत की, पता नहीं किस सफर पे निकला, पता नहीं कितना पसीना बहा, पता नहीं कितना खून बहा, पर मुझे ये जरूर पता चल गया कि अगर मेरा कोच मेरे पीछे खड़ा है तो मैं एक दिन डायमंड जरूर बनूंगा। आपको अपना कोच अगर आप इस पागलपन को कुछ दिनों तक जिंदा रख सकते हैं तो आप एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आपको मोहब्बत हो जाएगी, तो आपको आदत पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी तो ये सिक्योर लाइफ आपका जज्बा बन जाएगा। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप डायमंड बन सकते हैं। इसके बाद सिर्फ दो ही चीजें हैं जो आपको रोकेगी। एक, पहली चीज आपकी सोच। हम जब लोगों के पास मिलने के लिए जाते हैं तो दो सोच लेकर के जाते हैं। कुछ लोग ये सोच करके जाते हैं, जिस आदमी की सेल निकालने जा रहा हूँ, जिस आदमी की पेमेंट लेने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए 500 या 1000 रुपए का नोट है। वो जिस व्यक्ति ने मुझे स्पॉन्सर किया उसने अमित मिश्रा के अंदर डायमंड नहीं देखा,